नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द BR क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें समय समय पे अखबारों में के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से वैकेंसीज आती रहती हैं और उसकी क्या सच्चाई होती है, उसका कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होता है। दोस्तों, इसी कड़ी में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने के लेकर एक न्यूज़ चैनल पे और एक अखबारों में घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑथेंटिक न्यूज़ खुलकर नहीं आई है। इसमें कहा जा रहा है कि 50,000 तक की पदों भर्ती होगी और जैसे ही अधियाचन मिलता है, शिक्षा आयोग जारी करेगा वैकेंसी, ठीक अधियाचन शासन द्वारा जैसे मिलेगा तुरंत शिक्षा आयोग जो है जारी करेगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि शिक्षक भर्ती को लेकर कितने विद्यार्थी परेशान हैं, जिसमें DLED के छात्र हैं, BTC के छात्र हैं, BEd वाले भी छात्र हैं, जिसमें लगभग 5 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई वैकेंसीज नहीं आई है। इसके साथ साथ पुरानी वैकेंसी 2022 की TGT और PGT उसके एग्ज़ाम को लेकर भी अभी कोई स्पष्ट तिथि नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि कम से कम 3 से 4 बार डेट बदल चुकी है और आयोग क्या करना चाहता है, क्यों बार बार डेट नहीं क्लियर कर रहा है, क्यों एग्ज़ाम में डिले कर रहा है, अब ये शासन के ही माध्यम से पता चलेगा। आयोग ही बता सकता है कि आखिर कारण क्या है। क्योंकि भर्ती 2022 की है, अब तक 2025 बीतने को, यानी 2025 का आधा समय बीत चुका है और अब जो लीजिए 2022 से लेकर 2025 3 से 4 साल होने वाला है, अभी तक ये लोग TGT और PGT की वैकेंसी नहीं कराए हैं। जो विद्यार्थी फॉर्म भरे थे, जो इसी के लालच में तैयारी कर रहे थे, उनका किस तरह से वो आर्थिक मंदी से गुजर रहे होंगे, उन्हीं को पता होगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो आर्थिक मंदी को सहन नहीं कर पाए और जो कि जहाँ पे तैयारी कर रहे थे उसको छोड़कर घर चले गए। इस तरह से सरकार इस पे सोच नहीं रही है, दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात आ जाते हैं कि ये नई भर्ती को लेकर जिस तरह से वैकेंसी 6-6 महीने पे, 4-4 महीने पे अखबार के माध्यम से निकलती है, आखिर में इनको कौन नाले बताता है, कौन ऑथेंटिक न्यूज़ क्यों नहीं होता है। इस तरह से अखबार में छाप देते हैं, इससे सर्कुलेट होता रहता है और लोगों को लगता है कि भर्ती आने वाली है। इस तरह से क्या होता है, जनता गुमराह हो जाती है, विद्यार्थी गुमराह होते हैं। इसी बीच में एक जो है सर्कुलेट हुआ है कि अधियाचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पे फंसी शिक्षक भर्ती शुरू होने का रास्ता साफ होगा। मतलब ये जो बोल रहे हैं, अभी ये ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। शिक्षा आयोग जब तक नहीं कहेगा कि नहीं हम ऐसी बातें हुई हैं, तब तक हम इसको मान नहीं सकते। लेकिन अखबार में निकला है कि अधियाचन का प्रारूप तैयारी चल रही है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, आयोग जो शिक्षा सेवा चयन जो आयोग है वो अधियाचन नई वैकेंसी का भेज देगा और इसके लिए आपको 2 माह का इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब अभी बोल रहा है कि 2 महीने के बाद ही, यानी कि मान के चलिए अगस्त सितंबर के बाद यानी अक्टूबर तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या सही है क्या गलत है, अभी इस पे कहना कुछ भी उचित नहीं है, ठीक। अब आइए देखिए कितनी वैकेंसी देने के लिए बोला है 50,000 में। इसमें कह रहा है कि 30,000 वैकेंसी जो है प्राथमिक विद्यालय में देगा और 20,000 वैकेंसीज जो TGT PGT के आएंगे। और कह रहे हैं कि जब तक विवाद अब खत्म हो चुका है तो अधियाचन का प्रारूप तैयार चल रहा है, ठीक। लेकिन क्या सही क्या गलत है, इसी पे जो है ऑथेंटिक जानकारी इनको जो है शिक्षा आयोग को जारी करना चाहिए, ताकि लोगों को विश्वास जगे कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो अखबारों में हमेशा 6-6 महीने वैकेंसी जाती रहती है, उसका कोई आधार नहीं होता है, निराधार होते हैं और इसी तरह आते हैं चले जाते हैं। बीच में आपको पता होगा कि 2 लाख की भर्ती के लिए छापा गया था कि यूपी में 2 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, जिसमें सीधा बोल दिया गया था कि हर वर्ष मतलब हर चरण में 65,000 की नियुक्ति होगी। पता चला बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग हो चाहे जो भी, सब ट्वीट डिलीट कर दिए और इस पर कोई बोलने को तैयार ना हो। इस तरह से तमाम जो है कि भ्रांतियाँ समाज में फैल के आती हैं और बच्चे गुमराह हो रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार को इस पे बेसिस जो है कि ध्यान देना चाहिए कि जो है कि हमें क्या सत्यता है, सत्य के साथ जो है ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करना चाहिए ताकि कोई भ्रम न हो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।